हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। राहुल सेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोटेक्टिंग दोज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी, माउंटिंग a scathing attack on chief election commissioner Ganesh Kumar. The leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on Thursday accused him of protecting those destroying Indian democracy by refusing to share technical details of person behind an attempt to delete the names of voter from electoral roll of an assembly seat in Karnataka. इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी के ऊपर ये अटैक किया है और कहा है कि ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय रिफ्यूजिंग टू शेयर द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ पर्सन बिहाइंड एन अटेम्प्ट्स टू डिलीट द नेम्स ऑफ वोटर इन द इलेक्टोरल रोल। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके एलिगेशन को बेसलेस और इनकरेक्ट बताया है। राहुल गांधी जी ने यहाँ पे डिटेल्स शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 6018 नेम्स को डिलीट किए गए बाय यूजिंग सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन्स विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड कर्नाटका। और स्टेट के सीआईडी ने, ठीक है, स्टेट के सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में 18 लेटर्स लिखे हैं किसको? इलेक्शन कमीशन को, फॉर द डिटेल्स ऑफ आईपी एड्रेस टू यूज टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डिलीशन। बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है अब तक। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या इनके तरफ से जो एलिगेशन लगाया गया है वो सही है? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर सही है तो क्या होना चाहिए और अगर गलत है तो क्या होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर। अटैक ऑन वन ऑफ अस इज अटैक ऑन बोथ, says Saudi Arabia and Pakistan pact. Saudi Arabia and nuclear armed Pakistan have signed a mutual defense pact that defines any attack on either nation as an attack on both. ठीक है, तो इस पैक्ट से अगर किसी भी एक नेशन पे अटैक होता है तो दोनों ही नेशन पे अटैक माना जाएगा। और इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि दे विल स्टडी द पैक्ट टू प्रोटेक्ट द इंडियाज इंटरेस्ट। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पेज से लेके एडिटोरियल पेज तक आपको कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सारे आर्टिकल्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो कि हमें नहीं पढ़ना है। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं सेकेंड एडिटोरियल की तरफ। इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रिच SDG 3, अ क्रूशियल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरा गोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये एडिटोरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रूशियल डाटास को शेयर किया गया है। ये एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ईजी लगेगा। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी पढ़ना है ताकि आप लोगों को भी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए। In June this year, India secured its best ever position in Sustainable Development Goal Index, ranking 99 out of 167 nation in 2025 edition of SDG report. ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है। 2024 में कितना था? इट वॉज 109, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में 2024 में इंडिया का रैंकिंग कितना था? 109 था। ये इंप्रूव होके कितना आ गया है? 99 पे आ चुका है 2025 के एडिशन रिपोर्ट में। नाउ दिस शोज अ इम्प्रूवमेंट साइन। ये इम्प्रूवमेंट साइन दिखाता है सिंस 2021। India has demonstrated advancement in areas such as access to basic services and infrastructure. तो इंडिया ने इन सर्विसेज सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पे क्या एडवांसमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया है। Yet the report also flagged
pressurize challenge in key sectors, particularly in health and nutrition, where progress has been uneven, especially in rural and tribal communities। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ एरियाज में यहाँ पे एडवांसमेंट हमने देखा है, जैसे कि सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, बट रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि कुछ ऐसे की सेक्टर्स हैं जहाँ पे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जहाँ पे प्रोग्रेस अभी भी अनइवन है, स्पेशली इन रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नीचे की तरफ। देयर इज स्टिल ग्राउंड टू बी कवर्ड। इन दिस बैकड्रॉप इट इज़ क्रूशियल टू पॉन्डर ओवर SDG 3, जिसका मेन गोल क्या है? टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, तो सभी को हेल्दी लाइफ मिलना चाहिए और वेलबींग सभी का अच्छा होना चाहिए एट ऑल स्टेज, एट ऑल कॉस्ट। ओके, और ये अब तक का सबसे क्रूशियल है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर इन इंडिया इज़ वेरी आज की डेट में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं एट हाईली कॉस्ट। ओके, और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे डाटाज हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि जो टारगेट हमने रखा है 2030 तक, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक हमने इसके अंदर इतना ही अचीवमेंट देखा है। जैसे कि यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बताया गया है, जिसमें यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम कितना हो जाएंगे, 2030 तक 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स के हिसाब से चलेगा। ठीक है, 2030 तक। बट अभी ये आंकड़े बताते हैं कि नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ स्टैंड एट 97 डेथ्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, ना ही केवल सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बल्कि और भी सारी चीज़ें, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे टारगेट रखा गया कि 73.63 ईयर के आसपास का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रखा जाएगा, बट ये अभी कितना है? 70 साल है। ठीक है, ये अभी कितना? 70 साल है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखें तो टारगेट रखा गया है कि 25 के आसपास या फिर उससे नीचे रखा जाएगा, बट अभी कितना है? ये 32 है। और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं ये 2-3 के आसपास हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डेवलप्ड कंट्रीज इट रेंजेस बिटवीन 2 and 6 डेथ। Life expectancy is now only 70 years, falling short of targets of 73.63 years. Out of pocket healthcare expenditure continues to burden families at 13% ऑफ टोटल कंज्यूम्शन। ठीक है, तो हेल्थ केयर में एक फैमिली का जो जितना भी इनकम होता है उसका 13% कंज्यूम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नाउ इस गैप के पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ऑथर ने बताया है। अब उन रीजंस के ऊपर हमें क्या करना है? फोकस करना है। पहला क्या है? लैक्स ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर पार्शियली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये जो गैप हो रहा है ना, इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस बताए हैं, तो 3-4 रीजंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? क्वालिटी अमाउंट ऑफ जो हेल्थ केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा यहाँ पे क्या फैक्टर बताया गया है? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर सच एज पुअर न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन एंड अदर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, पुअर न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन एंड अदर लाइफस्टाइल चॉइस। तीसरा, कल्चरल प्रैक्टिस एंड स्टिग्मा अराउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अराउंड में जो कल्चरल प्रैक्टिस है और स्टिग्मा है उसको लेके यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है। दीज कल्चरल प्रैक्टिस एंड लिमिट अवेयरनेस ऑफन प्रिवेंट कम्युनिटीज फ्रॉम एक्सेसिंग इवन द हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिस जो होती हैं, मिथ होते हैं, इसकी वजह से जो कुछ कम्युनिटीज़ होते हैं वो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पाते हैं, इवन दो वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। इफ इंडिया इज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन SDG गोल 3 लॉन्ग अप्रोच इज एसेंशियल। अगर इंडिया को SDG 3 गोल के ऊपर आगे बढ़ना है, एक्सेलरेट करना है, इसमें मूव करना है आगे की तरफ, तो हमें 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच को अपनाना होगा, जिसमें वन दैट इज फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के अप्रोच यहाँ पे इंडिया को अपनाने होंगे। अब ये 3 कौन कौन से अप्रोच हैं इसको लिख लेना है। द फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस टू द पॉपुलेशन। ठीक है, पहला क्या है?
यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे देना है लोगों को। वर्ल्ड बैंक स्टडीज शोज दैट कंट्रीज विथ रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम have lowered catastrophic healthcare expenditure while ensuring greater equality in access। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो स्टडीज़ हैं वो भी ये बताती हैं कि अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने लगेंगे लोगों को तो इससे क्या होगा, ये कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है ये कम हो जाएगा। दूसरा, टू हैव अ हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए कंट्रीज में। और तीसरा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर। ठीक है, तीनों ही केयर्स के बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये जो तीन प्रोलॉन्ग्ड जो अप्रोच यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप लोग। यहाँ पे एग्जाम्स में अगर आप लोग आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, जिसको किसने रिलीज़ किया, WHO ने रिलीज़ किया। इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सिस्टम हेल्प इन डिटेक्टिंग डिजीज अर्लियर, रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एंड अचीविंग बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखिए डिजीज़ ऐसा होता है कि होना है, ऑफ कोर्स जो चीज़ें हैं वो होंगी, और ऐसा नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, इसको पहले से क्योर नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन अगर उस डिजीज़ को, अगर मान लीजिए किसी इंसान को डिजीज़ होता है, उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। दिस विल ऑल्सो रिक्वायर हार्नेसिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ डिजिटल हेल्थ टूल्स। इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, जो हमारे डिजिटल हेल्थ टूल्स हैं उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का भी ज़रूरत पड़ेगा। टेलीमेडिसिन एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड कैन ब्रीज एक्सेस गैप स्पेशली इन रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेलीमेडिसिन है और इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, दीज कैन ब्रिज द एक्सेस गैप स्पेशली इन द रूरल्स एंड अनसर्व्ड रीजन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे आप लोगों को मैंने जब ये एडिटोरियल स्टार्ट किया उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। यहाँ पे वही चीज़ें बताया गया है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन ट्रीटिंग देम। डिजीज को पहले से ही प्रिवेंट कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा ना, वो डिजीज़ होगा ही नहीं। अगर लोगों को उस डिजीज़ के बारे में पता है कि वो डिजीज़ कैसे फैलता है, वो कैसे लोगों को होता है, तो यहाँ पे लोग पहले से उसके बारे में अवेयर रहेंगे। तो अवेयरनेस के लिए क्या करना होगा, स्कूल चिल्ड्रंस के जो यहाँ पे एडुकेशन है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, हेल्थ एडुकेशन को इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट डिजीज वी नीड टू प्रोवाइड हेल्थ एडुकेशन टू ऑल स्कूल चिल्ड्रंस। Children need to be educated about healthy nutrition, good hygiene, sanitation, reproductive health, road safety and environmental health topics। ठीक है, तो चिल्ड्रंस को इन टॉपिक्स पे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस टॉपिक पे, गुड हाइजीन पे, हेल्दी न्यूट्रिशन पे, सैनिटाइजेशन पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, रोड सेफ्टी हो गया, मेंटल हेल्थ टॉपिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इसमें कमी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ऑलरेडी फिनलैंड में, जापान जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनमें हमने देखा है कि हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे बहुत सारे हाइजीन प्रैक्टिसेस और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव करते हुए दिखाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जापान कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन हैज़ बिन लिंक्ड टू इम्प्रूव्ड हाइजीन प्रैक्टिस एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ में देख रखा है। फिनलैंड में भी यहाँ पे स्कूल बेस्ड हेल्थ रिफॉर्म्स लाए गए 1970 में, उसकी वजह से आप देखेंगे न्यूट्रिशन, हाइजीन, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बहुत अच्छे से इंप्रूव किया इन्होंने। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज रेट है वो यहाँ पे कंट्री में गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहा, हाइजीन आपका अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है ना उसमें भी आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस आर्टिकल में कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। वाई डिड इंडिया कंडेम्ड दोहा स्ट्राइक? देखिए, इंडियाज कंडेमनेशन ऑफ इसराइल बॉम्बे इन दोहा लास्ट वीक एज अ वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी is a shift from its more muted position on previous Israel operation in other countries। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसराइल ने जो दोहा में यहाँ पे बॉम्बिंग की उसको यहाँ पे कंडेम किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को हाईलाइट करना है।
और ये इसलिए किया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 16 सितंबर को यहाँ पे ये बॉम्बिंग हुआ था, ठीक है। 16 सितंबर को यहाँ पे इंडिया ने एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, सॉरी इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, और 9 सितंबर को ये बॉम्बिंग हुआ था, और ये बॉम्बिंग हुआ था होम्स के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये कोलैप्स्ड हो गया है, ठीक है, ये बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमास के जो लीडर हैं, यहाँ पे हमास के जो लीडर हैं वो यहाँ पे गैदर हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ऑन 16th of September, India refers to the Israel Defense Force bombing on 9th of September of a home in Doha, where leaders of Hamas gathered to discuss the United States' latest ceasefire proposal as an action to threaten peace, stability, and security in the region and worldwide. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended the strike, which killed 5, saying that it was justifies as Qatar harbors and fund Hamas operatives, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे इसलिए स्ट्राइक किया, इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक जो किया उसको यहाँ पे डिफेंड भी किया और कहा कि देखिए यहाँ पे जो कतर है वो यहाँ पे इनको फंड कर रहे हैं हमास को, ओके, चाहे वो फंड कैसे भी किसी भी सोर्स से हो, और इसको जस्टिफाइड इन्होंने किया है ऐसे बता के, ओके। इन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए मीटिंग हो रहा था और ये मीटिंग्स में कुछ भी डिसीजंस लिए जा सकते थे, तो ये अटैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिया ने इसको यहाँ पे कंडेम किया है बाय सेइंग दैट की वॉल्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, यहाँ पर और इस आर्टिकल में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वाई आर महाराष्ट्र ओनियंस फार्मर प्रोटेस्टिंग? महाराष्ट्र में ओनियन फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंस 12th of September, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहाँ पे जो कि वो किसके पार्ट हैं, इंडियाज़ के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट में, ओके। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वही यहाँ पे कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है कि उनके खिलाफ यहाँ पे जो जस्टिस है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। और आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओनियन होते हैं, ओके, दैट्स वाई इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट, और इट हैव बीन होल्डिंग अ फोन प्रोटेस्ट। आज के डेट में ये फोन प्रोटेस्ट होल्ड कर रहे हैं। द मेन रीजन बिहाइंड द एजिटेशन इज डिस्ट्रेस काउज्ड बाय द फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ ओनियन। अब ये जो मेन रीजन है फॉर द प्रोटेस्ट, इट इज ड्यू टू द मार्केट प्राइस में गिरावट, ओके। ओनियन का गिरावट हमें देखने को मिला है मार्केट प्राइस में। फार्मर्स आर डिमांडिंग इमीडिएट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एड ऑफ 1500 पर कुंटल, मतलब कि एक कुंटल पे 1500 के आसपास की मांग की है, और यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स ने कहा है प्रॉब्लम सिस्टमेटिक है। Maharashtra has produced more onion than needed this year and the quality is stored Rabi's onion deteriorates, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र उतना ओनियन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर देता है जितना एक कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, ओके। ऑलरेडी यहाँ पे रबी जो ओनियंस यहाँ पे स्टोर्ड है उसकी क्वालिटी यहाँ पे डेटोरिएट होती जा रही है, विच इज़ लोअरिंग द मार्केट प्राइस। दे आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रीमलाइन ओनियन एक्सपोर्ट, establish uniform export policy and build trust among importers and hold discussion with key buyers to secure the stable market। यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट से आर्ग्यू करके कहा कि यहाँ पे ओनियन एक्सपोर्ट्स को लेके स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, एक यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पे स्टैब्लिश करना होगा, इंपोर्टर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेबल मार्केट सिक्योर करने के लिए की बायर्स के साथ यहाँ पे डिस्कशन होल्ड करना होगा। एट प्रेजेंट आप देखेंगे कि फार्मर्स को ओनली 800 से 1000 पर कुंटल मिल पाता है फॉर देयर ओनियन, बट यहाँ पे प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि 2200 से 2500 के बीच में है पर कुंटल, ओके। और जो रबी ओनियंस हैं दे आर स्टोर्ड बाय फार्मर इन होप्स फॉर द बेटर रेट आर डेटोरिएटिंग फोर्सिंग देम टू सेल इन इवन लोअर प्राइस, ठीक है। तो जो रबी ओनियंस जो कि फार्मर के द्वारा स्टोर किया गया है कि आगे आने वाले सीजन्स में वो बेचेंगे, वो यहाँ पे स्टोर की वजह से डेटोरिएट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो यहाँ पे कम दाम में अब उनको ये बेचना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज़ रिलीज इट्स बफर स्टॉक्स इन द मार्केट
फॉर इट्स चीपर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी समय पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो बफर स्टॉक्स हैं उसको भी रिलीज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से जो ओनियन आ रहा है इसकी वजह से मार्केट में ओनियन क्या हो रहा है, सस्ते दाम में मिल रहा है, और जो सरकार है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है, जो प्रोटेस्टर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके। और ये जो NCCF और NAFED, ठीक है, NCCF क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक मेजर कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया है, और NAFED दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग द कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, ज्वाइंटली प्रोक्योर, स्टोर एंड देयर आफ्टर सेल द ओनियंस इन द मार्केट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे मार्केट से ओनियन को परचेज करते हैं ट्रेडर्स से, ये यहाँ पे लेकर उसको प्रोक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, और बाद में जाके एक बफर स्टॉक है उसको रिलीज करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ओनियन का जो एक प्राइस है वो यहाँ पे कब एक टाइम पे गिर जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ओनियन बहुत सस्ते रेट में मिलता है, ओके। तो इसको लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। एज पर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा 25.2 लाख टन्स ऑफ ओनियंस वेर एक्सपोर्टेड इन द ईयर 22-23। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। 2022-23 में गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 25.25 लाख के आसपास जो टन है ओनियंस को एक्सपोर्ट किया गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल में 2024-25 का जो साल है उसमें ये जो एक्सपोर्ट है ये मोर देन हाफ गिरा है, ओके। ओनली 11.47 लाख टन्स ऑफ ओनियंस वेयर एक्सपोर्टेड, ओके। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी जो एक स्टेबलाइज पॉलिसी है वो नहीं है विथ रिगार्ड टू द ओनियन, और इसको यहाँ पे रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे फार्मर्स का मांग है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। इंडिया स्टडिंग डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, वो टू गार्ड्स इट इंटरेस्ट। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसकी वजह से अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि दोनों ही कंट्री पे अटैक हुआ है। इंडिया ये जो पैक्ट है इसको यहाँ पे डीपली स्टडी करेगा टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आर्मी स्केल अप्स इंडक्शन ऑफ ड्रोन्स एम्स टू मेक एवरी सोल्जर अ ड्रोन ऑपरेटर। यहाँ पे आर्मी जो है वो यहाँ पे जो ड्रोन्स का इंडक्शन है उसको यहाँ पे स्केल अप करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसको भी यहाँ पे लाना चाहते हैं विथ मल्टीपल यूनिट्स ऑलरेडी बीइंग ऑपरेशनल्स एंड ड्रोन सेंटर स्टैब्लिश एट प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उसको बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेंड किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे मेन एम क्या है कि हर एक सोल्जर्स को एक ड्रोन ऑपरेटर होना चाहिए। तो देहरादून में, महू में, चेन्नई में, इन जगहों पे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें सिखाई जा सके, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए आर्मी जो चीफ है इन्होंने अर्लियर जो 26 कारगिल जो दिवस है उन पे इन्होंने कहा था कि देखिए हर एक इन्फेंट्री बटालियन के पास एक ड्रोन प्लाटून होना चाहिए। आर्टिलरी रेजिमेंट विल इक्विप्ड विद ड्रोन काउंटर सिस्टम्स एंड लॉटरिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनके पास जो आपके ड्रोन काउंटर मेजर्स है वो होने चाहिए, ओके। साथ ही साथ लॉटरिंग म्यूटेशंस भी होने चाहिए ताकि हम इसको अपोज भी कर सकें, ओके। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 16th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यूएस टू रिवोक वेवर ऑन चाहबार पोर्ट सैंक्शन। यहाँ पे देखिए इंडिया के लिए और भी यहाँ पे टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्पेशल वेवर दिया गया था 2018 के तहत इंडिया को, अब यहाँ पे यूएस उस वेवर को रिवोक कर रहा है, और इसकी वजह से जो इंडिया का प्लान है फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी वो हैम्पर करेगा। लगभग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है 200 करोड़ के आसपास का, वहाँ पे वो अब हैम्पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। रीजनल में आपको डिसएबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो वेवर है वो हटेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ट्रेड में भी लेके आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होती हुई देखने को मिलेंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल कम डाउन पुतिन विल सेटल एंड ड्रॉप आउट ऑफ यूक्रेन वॉर, सेज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस कम हुए तो पुतिन को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि पुतिन जो है वो ऑयल के प्राइस पे डिपेंड है, वो बहुत ज़्यादा चीप रेट में ऑयल बेच रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ऑयल परचेज कर रहे हैं। अगर वही ऑयल यहाँ पे बाकी अदर यूरोपियन नेशंस और बाकी अदर कंट्रीज से भी मिलने लगे सेम रेट में, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा और यूक्रेन वॉर से ड्रॉप आउट कर लेगा। ऐसा यहाँ पे इनका एक थ्योरी है।
होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड सेक्शन में कतर मीट्स आईसीसी हेड एज इट मर्ज एक्शन अगेंस्ट इसराइल। यहाँ पे देखिए इन्होंने इनके प्रेसिडेंट से बातचीत की और यहाँ पे एक्शन का मांग किया है अगेंस्ट द इसराइल। और ये इसलिए मांग किया है क्योंकि यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यूके डिपोर्ट्स फर्स्ट माइग्रेंट टू फ्रांस अंडर न्यू डील। तो यहाँ पे न्यू डील के अंदर यूके ने पहले माइग्रेंट को डिपोर्ट किया है फ्रांस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी नेशनैलिटी को अभी यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है, बट यहाँ पे इन्होंने भेजा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।